हम लोगों का यात्रा हिमाचल प्रदेश की तरफ हो रहा है। हम लोग ISBT में बस पकड़ने आए हुए हैं और हम अपनी यात्रा आगे स्पीति वैली के लिए करेंगे। हम लाहौल स्पीति जाने वाले हैं। जब हम शिमला पहुंचेंगे तो वहां से आगे की हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। इसलिए अभी हम अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पे आए हुए हैं। हमारी बस 11:30 बजे की है और इसी बस से हम आगे का सफ़र तय करेंगे। बज रहे हैं और हम महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा कश्मीरी गेट पर खड़े हैं और ये देखिए आने का रास्ता और ये दिल्ली की भीड़ देखिए। ये आपको शाम की भीड़ दिखेगी। यहाँ से पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारी जो गाड़ियाँ हैं बस की वो चलती हैं यहाँ से। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि जब आपको आगे सफ़र करना होगा तो आप यहाँ से कैसे कैसे आगे की ओर बढ़ेंगे। टर्मिनल है और ये देखिए यहाँ मेट्रो की रेलवे स्टेशन भी आती है। आप मेट्रो से भी आ सकते हैं और कैब करके भी आ सकते हैं और ओला उबर भी करके भी आ सकते हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है जहाँ पर कि आपको सभी जगह की गाड़ियाँ उपलब्ध होती हैं। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे की यहाँ पर चारों तरफ सुविधाएं बहुत अच्छी दी हुई हैं। टीवी लगे हुए हैं, टाइमिंग्स दिए हुए हैं, एक्सेलेटर है और लिफ्ट भी है और चारों तरफ से कॉरिडोर्स एंड लॉबीज़ दिए हुए हैं जहाँ से कि आप ISBT आके आपको अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है, फ़्लाइट छूट जाती है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। आपको यहाँ से सभी जगह की बसें मिल जाएंगी पूरे इंडिया की। भीड़ देखिए, ISBT का नज़ारा। रात के 11:30 बज चुके हैं और हम लोग शिमला जाने के लिए बस बोर्ड करने के लिए इस तरह से खड़े हैं और ये हमारी बस है। इसी बस में अभी हम लोग बोर्ड करेंगे। ये हमारे स्पीति जाने का पूरा ट्रिप तैयार हो चुका है जिसके साथ कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ये हमारी बस है। ये देखिए इसी बस से हम लोग शिमला की तरफ बोर्ड कर रहे हैं। क्या नज़ारा है ये देखिए। ये जहाँ हम लोग रुके हैं ये रेस्टोरेंट है जो शिमला जाने के रास्ते में पड़ता है और रात के 1 बज रहे हैं लेकिन दिन जैसा ही महसूस हो रहा है। काफ़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट है और इसका तो कहना ही नहीं है। ये भीड़ देखिए और ये देखिए वीकेंड का मज़ा। सैटरडे संडे ये हिमाचल के वीकेंड का मस्ती देखिए जो आपको देख के पता चलेगा कि ये डिमांडेड प्लेस है स्पीति। 1 बजे का नज़ारा, शिवा ढाबा। ये शिमला जाने की भीड़। नहीं लेकिन अभी तो हाई ऑल्टीट्यूड के लिए इतनी टेयर। हमारा ट्रैवलर है जिससे कि हम लोग यात्रा कर रहे हैं और अभी हम लिप शिमला से आगे बढ़ चुके हैं और नलखंडा की ओर चले आए हैं। ये ऊपर देखिए पूरे सेब के बागान जिन्हें कि वाइट कपड़े से ढक दिया गया है ताकि किसी तरह का हेल स्टॉर्म हो तो इनके ऊपर नुकसान ना हो। प्यारा प्यारा छोटा सा सुंदर सा लकड़ी का होम स्टे ये स्पीति में है। हम लोग यात्रा करने जा रहे हैं और स्पीति की यात्रा हमेशा अपने रोड ट्रिप के लिए फेमस होती है। पूरे ये वैली में एप्पल की ही बागवानी है। ये नारकंडा अपने एप्पल की खेती के लिए बहुत मशहूर है। किन्नर कैलाश के गेट पर हम लोग खड़े हैं और देखिए यही किन्नौर में एंट्री का गेट है। ये पहाड़ को देखिए किस तरह से बना के गुफा बनाया हुआ है। यहाँ गाड़ियों को रोक दी जाती है लाइन से और लोग उतर के यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं। ये हम लोग सब उधर की ओर जा रहे हैं देखने के लिए। ये छोटी सी गुफा है, कितने बेहतरीन ढंग से इस पर्वत को काट करके बनाया गया है। ये किन्नौर जाने का जो रास्ता है इस पहाड़ को लोगों ने यहाँ पे हाथ से काट के बनाया है और यही इसकी खूबसूरती है जो हम लोगों को स्पीति के रास्ते को एक साथ जोड़ती है और यहाँ से हम लोग स्पीति का यात्रा शुरू करते हैं। अभी हम लोग किन्नौर में आए हुए हैं और इस खिली खिली धूप में हम लोग अपने होम स्टे में आनंद ले रहे हैं।
कल शाम हम लोग सब किन्नौर करीब 8-9 घंटा चलने के बाद शिमला से यहाँ पहुँचे। काफ़ी हसीन वादियाँ हैं चारों तरफ और एप्पल ही ऑर्चर्ड है। ये मैं पूरा व्यू दिखा रही हूँ। छोटे छोटे घर बने हुए हैं और ये किन्नौर है और हमारे होम स्टे का नाम है कामरू। ये देखिए चारों तरफ कितने खूबसूरत एप्पल ऑर्चर्ड हैं। खूबसूरती देखते बन रही है और सामने ये पूरे जंगल पाइन के और हिमालय की चोटियों पर पूरे बर्फ़ ढके हुए हैं। मॉर्निंग का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है और बिल्कुल खिली खिली हुई धूप है। और हम लोग अब यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करेंगे। हमारा आगे कल मॉर्निंग का यात्रा जब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे तो वो हमारा काजा की तरफ रहेगा। मुसाफिर चल मेरे राही, चल मुसाफिर चल मेरे राही, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हुर्रे। हमारे प्यारे बच्चे 12 लोग इस टीम में हैं इलाही ग्रुप के और अब हम लोग सांगला से चितकुल की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा ग्रुप है और ये हमारे कैप्टन हैं मिस्टर सौरभ नेगी। और कल नाइट का स्टे हमारा बहुत ही बेहतरीन हुआ और हमारे बच्चे तो बच्चे हैं, दे आर हीरो। हम सब चितकुल पहुंच चुके हैं और ये देखिए ट्रैक करके माथी देवी टेम्पल जा रहे हैं जो कि किन्नौरी शैली से बनी हुई है। इसकी डिज़ाइन लकड़ी और पत्थर दोनों से मिल कर बनाई जाती है। ये खूबसूरत चितकुल गांव है। चारों तरफ आप देखिएगा कि लकड़ी से ही बने हुए घर हैं। अभी हम 12,300 फीट की ऊंचाई पर हैं और सामने ये प्यारा सा मंदिर है जो कि कास्ट शैली पर बनी हुई है। चितकुल का प्यारा सा मंदिर, चारों तरफ ये हिमालय की चोटियाँ दिख रही हैं और ये कास्ट शैली और पत्थर से बने हुए पूरे मंदिर हैं जो यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। ये देखिए चारों तरफ इसी शैली के घर भी हैं और मंदिर भी हैं। प्यारा सा चितकुल गांव और छोटी सी आबादी, हिमालय से घिरा हुआ, खूबसूरती ही कुछ और है। भारत के अंतिम गांव का तो मैंने बहुत सारा वर्णन दिया है, लेकिन ये हिमाचल का भारत का अंतिम गांव है। उत्तराखंड में भी मैंने आप लोगों को नीति और माना दिखाया था। तो आज मैं ये पुराने ज़माने की घरों को आपको दिखा रही हूँ। ये खूबसूरती देखने बहुत कम ही मिलता है। शहरों में तो लोग ज़िंदगी बिताती हैं, लेकिन गांव की ज़िंदगी एक अलग ज़िंदगी है, जिसमें आप देखेंगे कि ये हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस है। और मैं आगे जाऊंगी तो आपको हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस भी दिखाऊंगी। और ये हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा आपको दिख रहा होगा ये सब, और सुंदर सुंदर पहाड़ के खूबसूरत पिक। ये चितकुल के सामने देखिए, चितकुल सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। जो भीड़ की हालत देख रहे हैं, स्पीति भीड़ की, ये गाड़ियों का देखिए भीड़। और ये आपका इंडिया का लास्ट सेल्फी पॉइंट चितकुल विलेज, जहाँ पर की भीड़ ऐसी लगी हुई है, लग रहा है जैसे लोग गांव को ही उठा के यहाँ से लेके चले जाएंगे। अभी हम लोग खाप संगम के पास आए हुए हैं और इस खाप संगम की खासियत यह है कि यहाँ पर स्पीति और सतलज नदी दोनों मिलती है। और ये BRO द्वारा बनाया हुआ रोड यहाँ से तिब्बत मात्र 80 किलोमीटर है। और उस पहाड़ के पीछे देखिए, उस पहाड़ के पीछे चाइना दिखाई देता है। काफ़ी खूबसूरत ये रोड ट्रिप स्पीति का है, आप लोग भी एक बार ज़रूर करें। कि कितना जैसे ये डेकोरेशन किया गया है, टायर को भर के ये कैफेटेरिया बनाया गया है। और ये सामने मैं आगे जा रही हूँ, आप लोगों को यहाँ से दिखाऊंगी कि खूबसूरत कैफेटेरिया नदी के किनारे बनी हुई है। और यहाँ से सतलज नदी और स्पीति का संगम आपको देखने के लिए मिलेगा। इसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। हम अब नाको पहुंच चुके हैं
और यहाँ से अब हम ऊपर की ओर चढ़ाई करेंगे। करीब ½ किलोमीटर आगे जाने पर नाको लेक हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो काफ़ी खूबसूरत है। मैं आपको एक बार यहाँ का व्यू पॉइंट दे रही हूँ। ये नाको पहुँच चुके हैं हम लोग, और नाको के ये गांव है, और इसी गांव के पतली गलियों से होते हुए हम लोग नाको लेक देखने जा रहे हैं। टाबो का नाको, इन सबों की ब्यूटी को देखने के लिए और पुराने घरों के डिज़ाइनों को देखने के लिए इससे अच्छा जगह और भी कहीं भी नहीं मिलेगा। हमें अपने गांव की याद दिला रही है। ये देखिए, पूरे पत्थर और मिट्टी और सुर्खी चूने और लकड़ियों के घर बने हुए। इस तरह से हम गलियों गलियों से होते हुए जा रहे हैं। पूरे किन्नौर रीजन के घरों का आज हमने मुआयना किया और काफ़ी अच्छा लग रहा है इनको देख के। ये यहाँ की जितनी भी ट्रेडिशंस हैं, घर के स्टाइल, लोगों के रहने की जगह हैं, ये सब देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। के बाद यहाँ पर बर्फबारी होने लगती है, इसलिए ये लोग पूरे लकड़ी के गट्ठर रखते हैं, जो कि ये लोग आग जलाने के काम में आते हैं। और ये देखिए इनका पुराना घर, ये बिल्कुल पत्थर, मिट्टी और उसके ऊपर से सुर्खी चूना का लेप लगा हुआ है। और अभी ये इन लोगों का मॉडर्न घर तैयार हुआ है। इस तरह से देखिए, यहाँ ऊपर में थोड़ी ज़मीन भी है, हरियाली है, मिट्टी उपजाऊ है, तो लोग यहाँ पर हल्की फुल्की गार्डनिंग भी करते हैं। सब काम यहाँ स्वयं किया जाता है। देखिए, कटिंग मशीन भी रखी हुई है। ये लोग सब सेल्फ मेड मैन हैं। ये नाको गांव की खूबसूरती, ये एप्पल में फल आए हुए हैं, फूल आए हुए हैं, और सामने ये पूरे इनके एंसेस्ट्रल घर सच में देखते बन रहा है। 9 बज चुके हैं और अभी अभी हम लोग स्पीति वैली में एंटर किए हैं। और स्पीति वैली का ये पहला गांव है टाबो। देखिए कितना खूबसूरत है। लग ही नहीं रहा है कि ये 14,000 फीट पर इतने सुंदर शहर भी बसे रह सकते हैं। ये पूरा हमारा ट्रैवलर, हमारे सब पैसेंजर्स, हम लोग ट्रैवलर से उतर रहे हैं। बड़ा पार्ट चाइना का था, तिब्बत का था। उस टाइम पे जो अपना राजा का शासन होता था, ठीक है, दैट टाइम राजा ने एक नाइट में 108 मोनेस्ट्री बनाने का वो दिया था अपनी प्रजा को, कि आप अलग अलग स्पेसिफिक जगह में 108 मोनेस्ट्री बनाना, ठीक है। तो एक रात में तो पॉसिबल नहीं होता एक मोनेस्ट्री को बनाना, है ना। तो ये 10th सेंचुरी की मोनेस्ट्री है जो बनी हुई है। ये ओल्ड मोनेस्ट्री है, सामने आप न्यू मोनेस्ट्री देख रहे हो, ठीक है। तो क्या हुआ था कि एक रात में ऑर्डर आया था बनाने का, तो इसका फाउंडेशन उस टाइम पे रखा हुआ है, ठीक है। एंड सेकंड, आफ्टर जब विभाजन हुआ चाइना एंड इंडिया का, तो कुछ एक मोनेस्ट्रीज जो चलेगी वो चलेगी चाइना में, लेकिन कुछ एक जो रेयर मोनेस्ट्री, जैसे आप धनकर देख रहे हो, की देख रहे हो, एंड अपना ताबो देख रहे हो, ये आ गई है स्पीति रीजन में, ठीक है, ये इंडिया में आ गई। तो उसमें से ये मोनेस्ट्रीज एक है, ठीक है। ये टाबो मोनेस्ट्री है और ये 10th सेंचुरी पुरानी है। ये पूरी मड से बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके भीतर काफ़ी खूबसूरत बुद्ध की पूरी मुद्राएं, जितने मॉन्क्स हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये ताबो में स्थित है। वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ये जितने भी स्तूपा हैं, 23 स्तूपा हैं, ये मड स्तूपा, ये सबका हम फ़ोटो लेके आपको वीडियो करके दिखा रहे हैं। ये पूरे मिट्टी के बने हुए हैं और 10वीं सेंचुरी में रहते हुए भी इन्हें इस तरह से संभाल के रखा गया है। ये स्पीति वैली में आता है और स्पीति वैली अपने बुद्धिस्ट आर्ट और स्तूपा और मोनेस्ट्री के लिए बहुत ही फेमस है। काफ़ी खूबसूरत और यूनिक चीज़ देखने को मिला। हम लोग सब कोई एशिया के हाईएस्ट चीचम ब्रिज पर आए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आई लव चीचम ब्रिज। और ये देखिए, एशिया का सबसे हाईएस्ट चीचम ब्रिज, जो कि तिब्बत और इंडिया के बॉर्डर को जोड़ने और साथ ही साथ व्यापार के लिए बनाया गया था। इसको बनाने में 15 साल लगे थे। यही रास्ता था जब तिब्बत के और भारतीय लोग अपने बिजनेस के लिए यहाँ से आते जाते थे, जिनमें इनको महीनों महीनों लग जाता था। इसी वजह से इस ब्रिज को बनाया गया, जिसे कंप्लीट करने में पूरे 15 साल लगे।
और ये 1000 फीट की गहराई के ऊपर में बनाया गया है, आप देख सकते हैं। हाँ, आपको मैं यहाँ से दिखा रही हूँ इसकी गहराई, ये डेप्थ देखिए इसकी। इस पर एक बार में एक ही गाड़ियाँ आती जाती हैं और अब ये तिब्बत और भारत के व्यापार के लिए बहुत आसान रास्ता हो गया। 11th सेंचुरी में बनी हुई है, 1096 AD ऐसा टाइमिंग है, ठीक है। इससे पहले एक मोनेस्ट्री थी रांगरिक। जब हम वहाँ से आ रहे थे, हमने ब्रिज बोला था कि टीचर ब्रिज आ गया नीचे, ठीक है। वहाँ से रास्ता था रांगरिक, वहाँ भी मोनेस्ट्री थी, वो डिस्ट्रॉय कर दी। वही वो है, इसमें स्टोरी पढ़ना है ना, ठीक है। उसके बाद इस मोनेस्ट्री में भी कुल्लू एंड इसका दूसरा लद्दाख के बीच में कोई वॉर हुआ था, तो इस मोनेस्ट्री के ऊपर भी अटैक हुआ था, ठीक है। एंड ये सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड में मोनेस्ट्री भी है, साथ में जो इसका सबसे बड़ा मॉन्क्स का स्टडी सेंटर है, ठीक है। अभी जब अंदर जाओगे तो अंदर जो है आपका एक तो अंदर मेडिटेशन रूम्स बने हुए हैं, ठीक है, ओल्ड प्रेयर रूम है ऊपर। उसके बाद जब फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे उसके, तो वहाँ पे मॉन्क्स बैठे होते हैं एंड वहाँ पर आप चाय पियो, ठीक है। किसी को भी बुद्धिज्म के बारे में जानना है, यूनिटी के बारे में जानना है, कुछ भी जानना है, तो वहाँ पर आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। चाय पे चढ़ना, राइट आप, ठीक है। ऊपर भी 2 वापस आएंगे, ठीक है। मेक श्योर कि सब साथ में ही आए तो अच्छे से हम विजिट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम वहीं से नीचे उतरेंगे, व्यू पॉइंट जाएंगे। मोनेस्ट्री के सामने खड़े हैं, ये एशिया का हाईएस्ट मोनेस्ट्री है और ये ऐसा मोनेस्ट्री है जो कि युद्ध में बहुत लोगों ने इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन ये जीत नहीं पाए और ये भी पूरे मड से बने हुए हैं। और यहाँ लामा का ये स्टडी सेंटर है, भीतर मोबाइल ले जाने नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैं यहीं से आपको ये व्यूज़ दे रही हूँ। वर्ल्ड के हाईएस्ट कॉमिक विलेज के पास खड़े हैं जो मोटरेबल विलेज है और इसकी हाइट 15,049 फीट है और ये यहाँ का मोनास्ट्री है। ये मोनास्ट्री देखिए, काफ़ी खूबसूरत मोनास्ट्री। मैं आपको एक बार भीतर से जाके व्यूज़ देती हूँ, ये व्यूज़ कितना खूबसूरत है। यहाँ जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सब मड के बने हुए हैं, ये सब विलेज मडी विलेज हैं और ये मोनास्ट्री भी मड का ही है। और इतना खूबसूरत मोटरेबल विलेज कॉमिक इतने ऊंची हाइट पर आए हैं जो वर्ल्ड का मोटरेबल विलेज है। लांजा में आए हुए हैं, ये फॉसिल सेल्स के लिए ये जगह बहुत फेमस है और ये भी स्पीति में ही पड़ता है। इसकी स्टोरी ये है कि हजारों साल पहले जब टाइटेनिक प्लेट्स टकराए थे तो ये जो लांजा है ये बाहर आया था और यहाँ पर आज भी फॉसिल सेल्स दिखाई देते हैं, लेकिन लोग इसे सेल नहीं करता है। अभी हम आगे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे जहाँ बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है और यहाँ पे फॉसिल सेल्स दिखने को मिलते हैं। अभी हम लांजा विलेज फॉसिल विलेज में आए हुए हैं। ये सामने आप बुद्ध की मूर्ति देखिए और ये पूरा गांव का व्यू देखिए। ये जो है ये फॉसिल विलेज है। टाइटेनिक प्लेट के टकराने के बाद से ये पहाड़ और गांव निकल के आए। आज भी खेतों में अगर आप खुदाई करेंगे तो फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। ये कैफ़े है जहां फॉसिल्स को चिपकाया गया है, लेकिन आप यहाँ के फॉसिल्स को ना खरीद सकते हैं ना ले जा सकते हैं। इसीलिए इस गांव का नाम लांजा है और इस गांव में एंट्री फ़ी भी है। आपको बिना एंट्री फ़ी 30 रुपीज़ है, बिना दिए हुए आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। आज हम स्पीति वैली में 15,900 फीट की ऊंचाई पर पहुँचे हैं और ये व्यू देखिए, चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं और हम काफ़ी भाग्यशाली हैं कि हम वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस के सामने खड़े हैं जो कि हिक्किम में है। और यहाँ से आप अपने अपने घरों में लेटर लिख के पोस्ट कीजिए। करीब आपको इस हाई ऑल्टीट्यूड 15,900 फीट की ऊंचाई से 2 महीने में आपके घरों पर ये लेटर आएगा। जब ये लेटर आएगा तो आप अपने को कितना खुशकिस्मत महसूस करेंगे ये आपको देख के पता चल जाएगा। आज मैं चंद्रताल के ट्रैक के लिए आई हुई हूँ और बताऊंगी कि चंद्रताल का ट्रैक कैसे किया जाता है। चंद्रताल का ट्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको स्पीति वैली के ट्रैक के लिए आना पड़ेगा। आप स्पीति वैली का जब
प्रोग्राम बनाओगे तो कल्पा, काजा, टाबो होते हुए आप चंद्रताल पहुँचोगे। में गाड़ियों की कतार देखिए, बाइकर्स, उसके बाद कैंप में जो लोग रहते हैं उनका, और जो लोग गाड़ियों से आए हैं उनका। यहाँ पर सिर्फ 4x4 और 2x4 ही गाड़ियाँ आ सकती हैं, दूसरी कोई भी गाड़ी यहाँ आना मुश्किल है, क्योंकि इसकी हाइट करीब 16,000 फीट है और यहाँ इसके रोड इतने ख़तरनाक हैं कि उसके लिए काफ़ी हाई स्पीड की गाड़ियाँ चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि चंद्रताल लोगों को आना कितना पसंद है। मैं हर वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देते जा रही हूँ और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आप मेरे रिव्यूज़ को देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। हम लोग कुंजुम पास में हैं और ये कुंजुम पास में काली माता का मंदिर है। बिना यहाँ से हम लोग दर्शन किए नहीं जा सकते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ दर्शन किया। ये कुंजुम पास देखिए आप, कितना खूबसूरत है। और ये माता का मंदिर, कहा जाता है कि जो यहाँ सिक्के पत्थर में चिपका देंगे वो शुद्ध दिल वाले होते हैं। ये देखिए कुंजुम पास का नज़ारा। हम सब अटल टनल के सामने खड़े हैं। अभी हम लोग लाहौल स्पीति से लौट रहे हैं और लाहौल स्पीति से लौटने के समय में ये हमें अटल टनल मिला, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और ये लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली को जोड़ती है। ये एशिया की सबसे लंबी टनल है। ये जब आप मनाली आएंगे तो आप हिडिंबा टेम्पल का दर्शन करने ज़रूर आएंगे। ये चारों तरफ देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है और इंडिया का एकमात्र टेम्पल है जहाँ हिडिंबा माँ का टेम्पल है, जो कि भीम की पत्नी थी। हमारा स्पीति सर्किट ख़त्म हुआ और अब हम मनाली टू दिल्ली बस स्टैंड, वॉल्वो बस स्टैंड में आ गए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर जब आएंगे, ये आलू ग्राउंड में है, तो यहाँ से सब स्टेट्स की बसेस चलती हैं और ये स्पेशली प्राइवेट बसेस हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। और अब हम लोग यहाँ से दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। हमारा पूरा टूर पैकेज लाहौल स्पीति का मनाली होते हुए अब ख़त्म हो गया। लोग यहाँ से डिपार्ट कर रहे हैं और ये देखिए, हम लोग इसी वॉल्वो बस से जा रहे हैं। सब हम लोग का सामान जो है इसमें लोड हो रहा है। उम्मीद है कि स्पीति ट्रिप जो हमने किया है, काजा, टाबो, लाहौल, चंद्रताल, वो आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो बने रहिए नमिता के साथ।